हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ और नई एंट्री डिस्कस करेंगे। इसके पहले कल वाले क्वेश्चन को वापस डिस्कस करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया था, उसमें एंट्री नंबर 76 2020 एडिशन डी के गोयल प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कुछ डाउट्स था इसमें तो वापस क्लियर कर देता हूँ। प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन furniture costing 10,000 तो अगर आपको फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, लॉस। तो लॉस से हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री बताई थी मैंने, वापस क्लियर कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैल्यू किसकी कम हुई, फर्नीचर। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है तो वो क्रेडिट होता है, अमेरिकन अप्रोच का रूल होता है। और एक्सपेंसेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। अब 10,000 का फर्नीचर है, 10,000 में डेप्रिसिएशन कितना लगा, 20%। यानी कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हुई है एक्चुअल में, 20%। तो यहाँ पर एंट्री कितने से होगी, 10,000 का 20% 2,000। जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उसी अमाउंट से एंट्री होगी, 10,000 से एंट्री नहीं होगी। क्लियर रखना कंसेप्ट। जितने रुपए का, क्योंकि वैल्यू एक्चुअल में कितनी कम हुई है, 2,000। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, भी पढ़ाया नहीं तो बैलेंस शीट में 10,000 में 2,000 वैल्यू कम होगी। यानी कि फर्नीचर हमारे पास कितने रुपए का रह गया, 8,000 का। तो जितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा उतने से ही जर्नल एंट्री पास होगी। इसी तरह के कुछ और ट्रांजेक्शन भी हैं, वो हम आपको डिस्कस करते हैं। कभी कभी हमें कस्टमर से ऑर्डर रिसीव्ड होता है कि जैसे ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम, तो ऑर्डर की कोई एंट्री पास नहीं होगी। अगर किसी से ऑर्डर रिसीव्ड होता है या किसी को ऑर्डर दिया जाता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ओनली जितना कैश आता है और जितना कैश जाता है, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उन्हीं की जर्नल एंट्री पास होती है, ऑर्डर की कोई एंट्री पास नहीं होती। एक और है, अगर आप बिजनेस के लिए कोई जानवर परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री होती है लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी आप लोग परचेज करते हैं उस तरह से एंट्री होगी। कोई जानवर परचेज करने, जैसे घोड़ा परचेज किया, कभी आता है किसी हॉर्स परचेज फॉर द बिजनेस, तो क्या एंट्री होगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। और एडवांस की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। अब आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। इसके अलावा भी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन और कोई एंट्री अगर आपके दिमाग में आती है जो बुक में नहीं है, क्योंकि बुक तो ओनली बेस है और प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी तरह की एंट्री जा सकती है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है बुक ही हमारा सिलेबस है। इसके अलावा कोई भी एंट्री में अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन डिस्कस विद मी। यस, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बनाना है इसका, जर्नल। कॉलम्स आपको बता चुका, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये कॉलम्स लिखना, नरेशन लिखना आपको कई बार मैंने बता दिया है, कंपलसरी है, नरेशन लिखना ही होता है। और नंबर 2 बात, अगर पेज खत्म हो जाता है सीएफ और बीएफ भी लिखा जाएगा। 2018 अप्रैल 1, 2018 अप्रैल 1, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम मनोज एंड अवेल डिस्काउंट 10,000। मनोज से गुड्स परचेज किया तो कई बार एंट्री आ चुकी, गुड्स परचेज करते हैं तो क्या डेबिट होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है, मनोज, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मनोज। 1 लाख का गुड्स परचेज किया, 10,000 डिस्काउंट दिया, तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा आपका, 90,000। और यहाँ भी कितना आएगा आपका, 90,000। 10,000 डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाएगा 10 डिस्काउंट से। अप्रैल 2 नेक्स्ट एंट्री है, अप्रैल 2 पे अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक एंड अवेल डिस्काउंट 4,500। अब मनोज का जितना अमाउंट ड्यू था उसको पे कर दिया, तो रिसीवर हुआ मनोज। रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट टू चेक से पेमेंट किया, पेमेंट किससे किया, बाय चेक, तो चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट और टू बाकी क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो, उससे डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट, मनोज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसको पैसा कितना देना है 90,000, मनोज को 90,000 देना है। 4500 क्या दिया डिस्काउंट, तो देखिए 90,000 में 4500 तो हमें क्या मिल गया डिस्काउंट, यानी कि चेक कितने का गया आपका 85,500। फिर कैश टू चेक टू मनोज, मनोज से 90,000 का माल परचेज किया, 1 लाख था, 10,000 डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 90 के मतलब 4500 डिस्काउंट रिसीव करके चेक दिया, तो 90 में से 4500 माइनस कर दीजिए, यानी कि पैसा कितना दिया 85,500। नेक्स्ट अप्रैल 5 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यस यहाँ लिखा हुआ कैश 5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा डिस्काउंट अलाउड किया 200, तो देसाई को पैसा दिया, तो रिसीवर कौन हुआ देसाई, रिसीवर हमेशा क्या होता है डेबिट, तो यहाँ क्या डेबिट होगा देसाई, तो देसाई डेबिट टू क्या गया कैश, तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देसाई को हमने कैश दिया 5,000, तो कैश के सामने कितना आएगा 5,000, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 200, तो कितना आएगा यहाँ पे 200, और बाकी देसाई का अकाउंट कितने का क्लियर हुआ 5,000। कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन इस तरह से आए कि कैश पेड टू देसाई मान लो 7,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000, दोनों अमाउंट दिए हुए होते थे। अभी क्वेश्चन क्या है कैश इतना दिया और डिस्काउंट, तो कई बच्चे गलती 4800 वाली कर देते, वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है 5,000 ही कैश दिया हुआ है, जबकि हमेशा कैश सेटलमेंट 5,000 और 200 डिस्काउंट तो 4800 आता, तो यहाँ 5,000 ही कैश दिया, 200 डिस्काउंट अलग है, तो 5200 का सेटलमेंट हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पहले इसको बता देता हूं। इसी तरह का कैश है, कैश 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500, यहाँ भी वही बात है, कैश आपको गोवर्धन से कितना मिला है 10,000 और डिस्काउंट अलग है 500, तो व्हाट एंट्री वही होगी व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड बाय 500 डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा गोवर्धन। तो देखिए 10 अप्रैल 10 एंट्री कौन सी देखिए अप्रैल 10 कैश 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन, तो व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट उसने दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है गोवर्धन, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोवर्धन। कैश कितना आया आपके पास यहाँ पर 10,000 और डिस्काउंट कितना अलाउड हुआ 500, तो यहाँ कितना आएगा 10,500। वही वाली बात है, कैश तो 10,000 है तो 10,000 ही डेबिट होगा, डिस्काउंट उसके अलावा है तो उसके अलावा है, तो यहाँ 500 क्या हो जाएगा डिस्काउंट और 2 कौन है गोवर्धन। नेक्स्ट अप्रैल 12, यस सोल्ड पर्सनल कार of the proprietor 80,000 against check which was deposited into the firm's bank account। तो प्रोपराइटर ने पर्सनल कार बेची और पैसा बैंक में जमा हुआ, तो प्रोपराइटर द्वारा कोई भी पैसा यदि फर्म में इन्वेस्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है, वो हमारी कैपिटल। तो यहाँ पे अप्रैल 12 की एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ तो रिसीवर बैंक। 2 पैसा किसके द्वारा पर्सनल कार बेच के बिजनेस में पैसा लगाया प्रोपराइटर ने, तो ये क्या हुई इसकी कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 80,000। पर्सनल कार बेची पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, प्रोपराइटर द्वारा बिजनेस में कुछ भी चीज इन्वेस्ट करे कैश गुड्स एसेट, वो सब क्या कहलाती कैपिटल। 16 अप्रैल 16 यस sold personal car of proprietor 150 against the check which was deposited in proprietor personal account। अब पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ तो बिजनेस को कोई मतलब नहीं, कार
किसी पर्सनली बेची है तो बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिजनेस का किसी पर्सनल ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं। पर्सनली कार बेची, पर्सनल बैंक अकाउंट में हुआ, बिजनेस अकाउंट में कोई डीलिंग नहीं हुई, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। अप्रैल 20 sold goods to गौरव कॉस्टिंग 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। गौरव को 1 लाख का माल बेचा, कॉस्ट कितनी हुई 1 लाख, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ 40% प्रॉफिट पे माल बेचा है, तो प्रॉफिट 40%, तो यहाँ हो गया 1,40,000। एट अलाउड 10% टेक डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना वाले TD 10%, तो 140 का 10% 14,000, तो बचा कितना 126, यानी कि माल कितने का बिका 126। पेड फॉर कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, और 3,000 जो कार्टेज दिया वो उससे चार्ज नहीं, वो हमने दिया है, तो हमने दिया है, तो फिलहाल तो हमने माल कितने का बेचा 1,26,000 का, तो 126,000 का माल गौरव को बेचा, तो इसकी तो एंट्री क्या होगी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 1,26,000 और 1,26,000। इसके बाद लिखा हुआ है हमने कार्टेज दी, तो कार्टेज दी हमने दी है कैरिज आउटवार्ड, सेल पे जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है कैरियज आउटवार्ड, तो कैरियज आउटवार्ड की एंट्री नॉर्मल क्या करोगे आप कैरियज आउटवार्ड अकाउंट डेबिट टू कैरियज आउटवार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अप्रैल 20 को एक और एंट्री होगी, अप्रैल 20 वो उससे चार्ज नहीं होगी, उससे चार्ज होती तो बात अलग थी, और हमने खुद ने दिए, तो कैरियज आउटवार्ड अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास से कैश, कैरियज आउटवार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना दिया 3,000, ठीक है। 1 लाख का माल बेचा, 40% प्रॉफिट 140, 10% डिस्काउंट 14,126, और 3,000 कैरियज नोट टू बी चार्ज टू अप्रैल 24। यस, प्लेस एन ऑर्डर टू विद रुद्रा एंड कंपनी सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000। रुद्रा एंड कंपनी को ऑर्डर दिया, मैंने आप क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था ऑर्डर की कोई एंट्री पास नहीं होगी। एंड अ चेक 40% अमाउंट सेंट टू देम इन एडवांस। अब हमने रुद्रा को ऑर्डर दिया था और उसके बदले में 40% का क्या दिया चेक, तो चेक दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी जरूर एंट्री होगी। चेक किसको दिया रुद्रा एंड कंपनी को चेक दिया, ये एक तरह से एडवांस चेक, एडवांस पैसा देते तभी माल सप्लाई होता है। टू क्या गया बैंक, तो रुद्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का चेक दिया हम लोगों ने एडवांस में, ऑर्डर था 80,000 का, 40% पैसा एडवांस दिया, तो 80 का 40% कितना हुआ 32,000, हमने पैसा क्या दिया उसको उधार दिया। इस तरह से एंट्रीज पास करना। क्वेश्चन तो क्या मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन भी आप लोग करना, और जो डाउट हो मुझसे डिस्कस करना। थैंक यू।